स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीड एंड वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। और नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आज की वीडियो का वो है, हमने उसमें टाइप पढ़ी थी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आज इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इनके केसेस क्या होते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि सपोज एक बॉडी है, वो कवर कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है, ठीक है। एक टाइम पीरियड था जिसमें मैंने नाम दिया T1, दूसरा T2, तीसरा T3 एंड T4। सही। पहले इंटरवल में डिस्टेंस कवर किया S1, दूसरे में S2, तीसरे में S3, चौथे में S4। सही। अब एवरेज स्पीड क्या चीज थी कि टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंसेस क्या होंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। जब चारों को सम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। और टाइम चाहिए टोटल, तो चारों टाइम को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। नाउ ये चीज क्लियर है। तो एवरेज स्पीड किस तरह होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी वी एवरेज का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी वी एवरेज टोटल डिस्टेंस, जो डी आ गया इसको बोल दिया सॉरी एस, और ये टी, ये आपके पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई आपके पास। ठीक है, हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये बॉडी थी। अच्छा, ये बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट सो ऑन पॉइंट बी तक, ठीक है। अब ये बहुत सारे इंटरवल है इसके अंदर, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, एंड कहां तक जा रही है, Tn तक जा रहा है, nth टाइम पे इंटरवल तक। वो कुछ भी हो सकता है, अगर 5 तक हुआ तो n5 हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट 10 है, ये n10 हो जाएगा, डिपेंडिंग के कितने नंबर ऑफ इंटरवल है। पहले में डिस्टेंस कवर किया S1, दूसरे में S2, तीसरे में S3 एंड सो ऑन, कहां तक चला जाएगा ये Sn तक, यानी nth डिस्टेंस जो कि nth इंटरवल में होगा। अब वो nth कुछ भी हो सकता है, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स 100 है तो ये क्या होएगा, S100 हो जाएगा, कि 100 इंटरवल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, Sn। अब अगर मैं ये सिंपल जनरल फॉर्मूला हो गया ना, अब अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं, जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एवरेज स्पीड का वी एवरेज इक्वल्स टू, ऊपर क्या होता है टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है, अगर nth इंटरवल है तो S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन, कहां तक जा रही है, Sn तक, डिवाइडेड बाय नीचे जाते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तमाम इंटरवल्स के टाइम को हम ऐड अप कर देंगे, T3 सो ऑन, कहां तक चला जाएगा, nth टाइम। ठीक है बच्चों,
तो ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जितने इंटरवल होंगे वहां तक आप लिमिट कर देंगे। अगर 2 इंटरवल है तो 2 इंटरवल तक लिमिट हो जाएगा, 3 इंटरवल है 3 तक लिमिट हो जाएगा, 4 है 4 तक जाएगा, इसमें अगर 100 है तो 100 तक जाएगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड। किसकी बात हो रही है, एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट की एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ चाहेगा आपको, सिंपल डिस्प्लेसमेंट से इसको हम रिप्लेस कर दें। सही है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, और यहीं हम ये भी कह सकते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको सवाल में डिस्टेंस और टाइम गिवन हो। यानी ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस एंड टाइम जब गिवन हो, तब ये यूज करेंगे इस तरीके से, डिस्टेंस और टाइम के लिए। ठीक है, अगर डिस्टेंस नहीं गिवन है, स्पीड गिवन है, तब क्या करेंगे हम, तो वहां के लिए क्या है, वहां के लिए हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, अब यहां पर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड। अब भाई एवरेज स्पीड की टाइप क्या है आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास 2 चीज हो सकती हैं कि एवरेज तो हम निकाल ले। अब एक चीज पहली टाइप जो है वो क्या है, नंबर 1 टाइम एवरेज स्पीड। क्या है, टाइम एवरेज स्पीड। कि अगर सवाल के अंदर आपके पास 2 चीजें गिवन हो, एक टाइम गिवन हो और दूसरा स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस ना मौजूद हो, तो तब क्या करेंगे आप। ठीक है, अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला याद रखने वाला आप लोगों ने कि जनरल फॉर्मूला क्या था आपके पास। अब मुझे पता है कि हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इक्वेशन ये क्यों भाई, अगर मैं टी को पढ़ ले हूं तो एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू वी टी। सही है, यानी मैं एस की यहाँ क्या लिख सकता हूँ, वी टी लिख सकता हूँ कि स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अच्छा भाई, अब हम टाइम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यहाँ क्या होगा कि अगर टाइम और स्पीड गिवन है तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या था, S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन, कहां तक जा रहा था ये, Sn तक। इसी तरीके से टाइम क्या था, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन Tn। अब हम देख रहे हैं टाइम एवरेज स्पीड, जहां पर टाइम और स्पीड गिवन होंगे खाली, यहाँ क्या है, डिस्टेंस और टाइम गिवन है। अब मुझे पता है कि S जो होता है वो बराबर होता है VT के, तो मैं S1 की यहाँ क्या रख दूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूं, S1 क्या हो जाएगा, V1 T1। इसी तरीके से S2 क्या हो जाएगा, V2 T2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में जहां पर भी S था वहां क्या कर दूंगा, उसको VT से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, Vn Tn तक, डिवाइडेड बाय
T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड कहाँ तक जाएगा Tn तक। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास टाइम एवरेज स्पीड का। तो यहाँ पर जब टाइम और स्पीड गिवन हो खाली, तो स्पीड पुट करें, टाइम पुट करें। अब चाहे 2 इंटरवल गिवन हो तो ये फॉर्मूला रह जाएगा, 3 इंटरवल होंगे यहाँ तक यूज करेंगे, nth इंटरवल होंगे तो यहाँ तक यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आपका ये आ गया टाइम एवरेज स्पीड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि अगर टाइम, अच्छा अभी इसका हम दूसरा केस भी करेंगे। टाइम एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं कि ये तो है टाइम एवरेज स्पीड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है कि अगर नंबर 2 इज डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड यानी इस केस में आपको वहां क्या था, टाइम और स्पीड थे, यहां पर डिस्टेंस और स्पीड होंगे। सही। अब मुझे पता है कि S इक्वल्स टू VT है, सही, और T क्या हो जाएगा, टाइम नहीं है ना, टाइम चाहिए मुझे, टाइम क्या हो जाएगा S अपॉन V। जहां जहां टाइम है वहां क्या लिख सकता हूं, S अपॉन V। सही है। तो अब यहां पर जनरल फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, S1 यानी ऊपर थे तमाम डिस्टेंसेस का सम, अगर nth इंटरवल है तो n तक जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, तो इस तमाम टाइम इंटरवल्स का सम कर दिया। अब जितने इंटरवल होंगे उनका सम कर देंगे। यहाँ पे nth है तो ये n तक जाएगा। अब क्योंकि ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड है तो यहाँ पर टाइम नहीं आएगा, यहाँ चाहे डिस्टेंस और स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस तो रहेगा ऊपर, हम टाइम क्या था T1 T2, तो ये था T इक्वल्स टू S अपॉन V। तो मैं लिख सकता हूँ T1 इक्वल्स टू S1 अपॉन V1, T2 इक्वल्स टू S2 अपॉन V2 एंड सो ऑन। तो जहां जहां T1 है उसको रिप्लेस करा दूंगा S अपॉन V से। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन, कहां तक जाएगा ये Sn तक। और इसी तरीके से जहां T1 था वहां आ जाएगा S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा Sn अपॉन Vn तक। तो ये फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड का, किस केस में, ये आ गई डिस्टेंस एवरेज स्पीड। सही बच्चों। तो ये इसकी दूसरी टाइप भी आ गई आपके पास कि अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो तो आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, डिस्टेंस पुट करेंगे, स्पीड पुट करेंगे, आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। तो जनरल फॉर्मूला हमने देखा पहले जिसमें आपके पास डिस्टेंस और टाइम थे, फिर हमने देखा टाइम एवरेज फॉर्मूला जिसमें स्पीड और टाइम थे, और फिर देखा डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूला जिसमें डिस्टेंस एंड स्पीड थे। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके एक स्पेशल केस देखते हैं, और जो मैं करवाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इससे सवाल पास्ट पेपर्स में आ चुका है और बहुत फेमस इस समय सवाल आते हैं। इसके हम दो केस हम दो चीजें निकालेंगे। अभी हमने एक चीज देखी थी डिस्टेंस टाइम एवरेज स्पीड, और दूसरी क्या थी डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अब इसी को हम लेके चलेंगे, एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं। इसमें
केस वन, केस वन आपके पास क्या है कि केस वन है टाइम एवरेज स्पीड का, टाइम एवरेज स्पीड का, सही। यहां सवाल आया कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है उसको हमने दो इंटरवल में तकसीम किया, दो इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या हुआ, पहला हाफ भी टी सेकंड का होगा तो अगला भी टी सेकंड का होगा, सही है। टोटल डिस्टेंस को हमने क्या किया, दो इक्वल में डिवाइड कर दिया कि एक बॉडी है जो कि दो हाफ में मूव कर रही है। फर्स्ट हाफ टाइम में, हाफ को आपने टाइम को हाफ कर दिया, इसमें क्या हुआ, दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। अगर 10 सेकंड थे तो 5 सेकंड ये होगा, 5 सेकंड ये होगा। 100 सेकंड थे तो 50 सेकंड ये होगा, 50 सेकंड ये हो गए। तो इस हाफ में, फर्स्ट हाफ टाइम के अंदर जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी, v1, और इसमें स्पीड कितनी थी, v2, सही है। अब डिस्टेंसेस से हमें कंसर्न नहीं है, यहाँ पे किसी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि टाइम है कि डिस्टेंसेस भी क्या होंगे इसके अंदर, अलग अलग ही होंगे इसके, क्योंकि टाइम सेम है। अच्छा, अब इस केस में क्योंकि आपके पास टाइम क्या हो रहा है, अच्छा स्पीड का जिक्र है और किसका जिक्र है, टाइम का जिक्र है। तो टाइम एवरेज के अंदर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अच्छा इसमें कितने इंटरवल हैं, 1 और 2, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, 2 इंटरवल्स, सही। तो यहां पे आ जाए, यानी एक फिर से रिपीट करूं, एक बॉडी पॉइंट ए से चली पॉइंट बी तक, और ये डिस्टेंस इसने दो इंटरवल में कवर किया, दो इक्वल इंटरवल में। फर्स्ट टोटल टाइम टी है, उसको और हमने किया फर्स्ट हाफ टाइम में, यानी टोटल टाइम लिया उसने, उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया इक्वल। फर्स्ट हाफ टाइम में इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, v1, सॉरी इसकी स्पीड क्या थी, v1, और सेकंड हाफ टाइम में स्पीड क्या थी, v2। हमसे कह रहे हैं बताएं इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें निकालनी क्या है स्पीड, हमें चाहिए इसकी एवरेज स्पीड। तो ये कौन सा केस हो गया, टाइम एवरेज स्पीड का, क्यों, क्योंकि स्पीड और टाइम का जिक्र हुआ है। तो हमें पता है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v1t1 प्लस v2t2, क्योंकि दो इंटरवल है जैसे दो स्टेप तक जाएगा ये, और नीचे क्या आएगा, t1 प्लस t2, सही है। अब सवाल से डायग्राम से पता चल रहा है कि दो, हमने कहा कि इक्वल इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका t1 है वो बराबर है t2 के। तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी, ये आएगा v1t प्लस v2t, ये आ गया t प्लस t। तो v एवरेज क्या हो गई, ऊपर से t कॉमन ले लिया, तो ये हो गया v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2t। तो t से t कैंसिल आउट, तो इस केस में आपके पास एवरेज स्पीड आ गई v1 अपॉन v2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड, यानी टाइम एवरेज स्पीड। यानी सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में क्या करना है, आपने दोनों स्पीड को सम किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है, सम किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यानी ये बेसिकली आपने एवरेज लिया, मीन लिया, आपने मीन वैल्यू, आप मीन किस तरह लेते हैं, दो वैल्यूज को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली मीन आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टाइम एवरेज स्पीड का केस। अब इसी तरीके से हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे किसके लिए, केस 2 करेंगे हम।
नाउ केस टू आ गया डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में हम क्या करेंगे कि आपके पास एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, तो पहला इसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया, वो किया एवरेज स्पीड v1 के साथ, और सेकंड जो इसने किया वो किया एवरेज स्पीड v2 के साथ। टाइम का जिक्र नहीं हो रहा, कहा जा रहा है कि आपका यानी s1 और s2 बराबर हैं, सही। यानी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल इसने 100 मीटर, उसमें से फर्स्ट 50 मीटर इसने इस स्पीड के साथ मूव किया और नेक्स्ट 50 जो मीटर था वो इस स्पीड के साथ मूव किया। तो अभी कहा जा रहा है बताएं इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया, डिस्टेंस और स्पीड है, तो क्या हो गया डिस्टेंस एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला भाई, हमने पढ़ा था कि v एवरेज बराबर होता है डिस्टेंस ऊपर एवरेज रहेगा s1 प्लस s2 प्लस s3। अच्छा ये क्योंकि दो इंटरवल है तो s1 प्लस s2 रहेगा खाली। यहाँ नीचे था टाइम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, s अपॉन v से, तो ये हो जाएगा s1 अपॉन v1 और ये s2 अपॉन v2। तो अब टाइम क्योंकि सेम है तो ऊपर आ जाएगा s प्लस s और नीचे हो जाएगा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। ऊपर हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय, यहां से s कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इस s से इस s को कैंसिल आउट कर देंगे, देन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा v1 इंटू v2। जब एलसीएम लेंगे v1 से v1 कैंसिल, ये बचेगा v2 प्लस एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे v1 v2 है तो v2 है तो कैंसिल होगा, बचेगा v1। अब ये चीज डिवाइड होगी, ऊपर आएगी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो v एवरेज का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय सम, सही है। यानी मैं लिख सकता हूं, इसको किस तरह याद रखना है आपने कि ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सही है। तो दो इंटरवल के लिए फॉर्मूला ये होगा। इसमें से ये पार्ट जो है ये पास पेपर में आ चुका है, एनटीएस सिंग एंड एनटीएट जो होता है उसमें ये सवाल आ चुका है 2009 के अंदर, ठीक है। तो इजीली अब आप लोग बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा एवरेज स्पीड का, आप इजीली आपको इजीली सवाल आ जाएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट का सवाल दे देंगे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें एक चीज यहाँ मैं आगे मेंशन करवाना चाहूंगा, आगे मैं नोट लिखवा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट, ताकि वो याद रहे आप लोगों को। वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने वहां की चीज पढ़ी थी, हमने आपको पढ़ाया था कर्व पाथ और स्ट्रेट पाथ के बारे में, इसके अलावा क्लोज पाथ और ओपन पाथ के बारे में। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ओपन एंड क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो अब ओपन पाथ की मिसाल क्या होगी। ओपन पाथ में क्या था कि भाई ये एक पॉइंट था, यहाँ से बॉडी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की पॉइंट ए से, वो यहाँ तक गई पॉइंट बी तक, देन वो आ गई आपके पास पॉइंट सी तक। ये इसने पाथ कवर किया। ये कैसा पाथ है,
ओपन पाथ है, तो ओपन पाथ में आपके पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या था, मैंने पीछे पढ़ा था, डिस्टेंस था नॉन जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा था, नॉन जीरो था। सही है, तो इससे हमें क्या पता चला, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस नॉन जीरो है तो स्पीड जो होगी वो भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड क्या होगी, नॉन जीरो होगी। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, नॉन जीरो, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। कब, जब ओपन पाथ की बात की जाएगी। ये है ओपन पाथ। इन केस ऑफ ओपन पाथ आपके पास ये कंडीशन होगी। अब अगर इस तरह की मोशन हो रही है कि बॉडी इस पॉइंट से यहां तक आई, देन यहां तक आई, फिर सी से डी पे आई, फिर डी से वापसी ए पे आ गई, तो ये कैसा पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है। ये हमने क्लोज पाथ में क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस तो नॉन जीरो होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, बॉडी जहां से चली थी वहीं आके रुक गई। तो डिस्टेंस नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड जो होगी वो नॉन जीरो होगी। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। यानी इन केस ऑफ क्लोज पाथ, कोई सा क्लोज पाथ हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगी मूविंग बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। सिर्फ उसी वक्त जीरो हो सकती है जब बॉडी रेस्ट पर हो, क्योंकि डिस्टेंस उस वक्त जीरो होगा। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ओपन और क्लोज पाथ का। ओपन पाथ में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और क्लोज पाथ में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ये तो हो गया ओपन और क्लोज पाथ का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि अगर एक कर्व्ड पाथ है और एक स्ट्रेट पाथ है तो इन पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो अगला हमारा क्या टॉपिक है कि कर्व्ड एंड स्ट्रेट पाथ, कर्व्ड एंड स्ट्रेट पाथ। अच्छा, अब सपोज एक पॉइंट है ए, बॉडी यहां से मूव करते करते कहां आ गई, पॉइंट बी पे। ठीक है, अब इस केस में इसने डिस्टेंस कवर किया और कोई ना कोई इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हम ये बात पढ़ चुके थे कि ये कैसा पाथ है, ये है कर्व्ड पाथ। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि कर्व पाथ के लिए आपका जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। सही है, ये बात हमने पढ़ी थी कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से कर्व पाथ के लिए। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि अब डिस्टेंस का ताल्लुक है इससे स्पीड से और डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक किससे, वेलोसिटी से। तो मैं ये लिख सकता हूं कि कर्व पाथ के लिए जो एवरेज स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी एवरेज वेलोसिटी से। सही है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और अगर मैं दूसरा केस देखूं किसका, कि अगर पॉइंट ए पे बॉडी मौजूद है और ये एक स्ट्रेट पाथ कवर करके पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। सही, ये कैसा है, एक स्ट्रेट पाथ है।
कि बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस केस में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है बच्चों, वही कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कर्व पाथ में एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी एवरेज वेलोसिटी से, और स्ट्रेट पाथ में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी एवरेज स्पीड के। इसका मतलब क्या हुआ, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी से। सही है, और क्या कि एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये वही चीज है जो हमने डिस्टेंस के लिए हमने की थी कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से एवरेज स्पीड भी कम नहीं हो सकती एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है बच्चों, अच्छा भाई ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों क्लियर है सारा। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल बेस कि पेपर में किस तरीके से एमडीकेट में आपको किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अच्छा भाई, अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उससे योगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किस तरीके से करना है। अच्छा भाई, सवाल में है कि अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या बोल रहे हैं, एक पर्सन वॉक कर रहा है 7 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। सही है, और उसके बाद 2 किलोमीटर इन 1 आवर इन सेम डायरेक्शन। सही, अब कहा ही जा रहा है कि बताएं इस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। सही है, क्या सुना है, थोड़ा वर्डिंग फॉर्म में लिखूं क्या कि एवरेज स्पीड चाहिए आपको और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अगर मैं पिक्टोरियली ड्रॉ करूं तो पर्सन है, उसने पॉइंट ए से स्टार्ट में, एक लेट सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। पहले कह रहे हैं कि 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 7 किलोमीटर कवर किए इसने कितने आवर में, 2 आवर्स में। उसकी बात करें उसी सेम डायरेक्शन में इसने 2 किलोमीटर कवर किए 1 आवर में। अब एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब अगर हम सॉल्यूशन पे आए तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, इसने पहले कवर किया 7 किलोमीटर, देन कवर किया 2 किलोमीटर। सही है, यही फॉर्मूला होता है। टोटल टाइम कितना था, पहले 2 आवर्स देन 1 आवर्स। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 3। तो एवरेज स्पीड इस पर्सन की क्या आ गई, 3 डिवाइड बाई 9, 9 डिवाइड बाई 3, 3। ये आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। सही है बच्चों। अब अगला है हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही। अब बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, पहले का स्ट्रेट डायरेक्शन है तो पहले 7 फिर 2। इसी तरीके से टाइम क्या है, पहले 2 फिर 1, ये आ गया 9/3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या नोट किया आप लोगों ने कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का आंसर सेम आया है। क्यों सेम आया है भाई, यहाँ पे अलग अलग क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रेट पाथ में बॉडी मूव कर रही है तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होती है। क्लियर है बच्चों, ये रीजन है जिसकी वजह से चाहे वो दोनों बराबर है। समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड किस तरीके से निकाली और एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकाली है, और सेम क्यों आई है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। कहीं बॉडी टर्न नहीं हुई, कहीं कर्व पाथ नहीं आया, स्ट्रेट पाथ था। सही है। ये एग्जांपल नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 दी है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, देन आगे मूव करते हैं, एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। चलो भाई क्या कह रहे हैं आप, अच्छा भाई अब सवाल में आया है, अब थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है। सवाल में क्या कह रहे हैं, नंबर 2 में एक पर्सन है जो के 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए, कितने आवर में, इन 2 आवर्स। सही। उसके बाद 2.5 किलोमीटर वेस्ट गए इन 1 आवर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये कंडीशन नहीं, एक पर्सन है पहले वो 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए 2 घंटे के अंदर, फिर 2.5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गए वो 1 घंटे के अंदर। तो बताएं एवरेज स्पीड क्या होगी इस केस में और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बॉडी इस पर्सन की। अगर मैं डायरेक्शन बताऊं, याद है डायरेक्शन इंडिकेटर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये याद होगा तो इजीली सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे। बच्चे ईस्ट वेस्ट का नाम सुनते ही ना परेशान हो जाते हैं, बस ये डायरेक्शन इंडिकेटर याद रखें, आपकी जिंदगी आसान है। जहां सवाल इस समय वो लफ्ज आया ईस्ट वेस्ट का, सिंपल ये उठा के ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। पहले क्या बोल रहे हैं, पर्सन 7 किलोमीटर ईस्ट गया, यानी एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं 7.5 किलोमीटर का ईस्ट की तरफ, यानी 7 किलोमीटर ईस्ट। सही है, ईस्ट चलेगा अभी। फिर क्या हुआ, फिर ये 2.5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आए, यानी यहां से वापसी आए हम, ये वेस्ट है इस तरफ,
तो यहाँ पे रुके, फिर इस पॉइंट से ये 4.5 किलोमीटर वेस्ट पे आ गए। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट था। ठीक है, अब हमें देखना है कि एवरेज स्पीड क्या और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो देखें, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। तो अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को देखूं, डिस्टेंस निकालने की बात करूं मैं अगर, तो देखें भाई, पर्सन पहले चला 7 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर चला 4.5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 7.5 प्लस 4.5, ये हो गया आपके पास 12 मीटर, दैट इज टोटल डिस्टेंस। चलिए बच्चों, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, यानी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया वो ये हिस्सा, ये अपने इनिशियल पॉइंट से बॉडी इस फासले पर है। तो ये क्या चीज है इसका, बेसिकली ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ने कितना कवर किया डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा, मैं इस टोटल में से अगर मैं सेवन से इसको निकाल दूं, तो सॉरी ये मिस्टेक यहाँ पे हुई है, ये 7 था, तो 7 इंटू 4.5 हो जाएगा 11.5, सॉरी ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो 7 में से अगर मैं 4.5 निकाल दूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी मुझे, जो टोटल 7 था। अगर मैं डायग्राम देखूं तो 4.5 रिवर्स डायरेक्शन में कवर किए, तो इसका मतलब 7 में से 4.5 अगर निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो 7 माइनस 4.5, तो नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 2.5। तो ये बच्चों मीटर, किलोमीटर, ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ठीक है, अब कोई मसला ही नहीं। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो भाई हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 11.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 11.5 को 2 से डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा भाई, 5.75 मीटर पर सेकंड। सॉरी, ये टोटल टाइम क्या हुआ, 11.5 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम ये होगा दोनों का ऐड, 2 + 1, तो ये आ गया 3। सही है, अब 11.5 का 3 से डिवाइड करना है, सिंपली आपके पास 3.8 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। सही है, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2.5 डिवाइडेड बाय 3। यहां क्या कर देंगे हम, सॉरी ये आपके पास, ओहो मिस्टेक, यहाँ पे ये 2.5 था, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2.5, ठीक है, तो ये 2.5 हो गया, तो ये क्या आ गया, एक मिस्टेक हमसे हुई है यहाँ पे, ये 7 किलोमीटर ईस्ट इन 2 आवर है, 2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर है। तो हमने यहाँ पर किया 7 प्लस ये, तो ये एक मिस्टेक ये हो गई मुझसे कि ये 9.5 हो जाएगा, ये 2.5 था, तो ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है, इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड।
तो ये हम करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर हम 7 किलोमीटर था और ये 2 किलोमीटर था, मैंने बाय मिस्टेक 4.5 लिख दिया था, तो 7 प्लस 2.5 कितना हो गया 9.5, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में 7 में से 2.5 माइनस किया तो कितना हो गया 4.5। अब हम आए थे एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 9.5 और टाइम कितना है 3, सही। तो 9.5 और हम कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स आंसर बात कर रहा हूँ मैं राउंड ऑफ करके, तो ये बन जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स आएगा, तो 3.18 करके हम अप्रॉक्स कर लें। अब वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 4.5 और टोटल टाइम कितना हो गया 3, तो आंसर क्या आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, अब मुझे जरा बताएं क्या दोनों के आंसर सेम आए, यहाँ पे नहीं आए, अलग अलग आए। अलग अलग आए क्यों अलग अलग आए, क्योंकि ये स्ट्रेट डायरेक्शन का नहीं था, बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी, बॉडी पहले एक डायरेक्शन में गई फिर घूम के दूसरी डायरेक्शन में आई, तो इस वजह से आपकी जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हुई सेम नहीं रही। अच्छा, दूसरी वजह क्या है, दूसरी चीज हमने ये चीज देखी थी कि भाई के इस केस में क्या होगा, एवरेज वहां जाते एवरेज स्पीड बराबर थी, अब या तो एवरेज स्पीड बराबर होगी या ग्रेटर होगी, तो इस केस में क्या हो रहा है एवरेज स्पीड क्या है 3.2, एवरेज वेलोसिटी क्या है 1.5, तो एवरेज स्पीड ज्यादा ही है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर चीज, तो ये हमने दोनों उस बातों को हमने दोनों एग्जाम्पल से प्रूव भी कर लिया कि पिछले में सेम आई थी और इसमें क्या आई है ग्रेटर आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेरे एंड से मिस्टेक हुई थी, वो मैंने आदमी से 4.5 लिख दिया था तो वो मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए सेकंड एग्जांपल आई होप समझ में आ गई आप लोगों को। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि भाई एक पर्सन है, ठीक है, वो एक सर्किल में मूव कर रहा है, वो एक सर्किल में मूव कर रहा है जिस सर्किल का रेडियस 0.5 किलोमीटर है। कितना है 0.5 किलोमीटर है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस पर्सन ने इस एक पॉइंट था वहां से चला और कंप्लीट सर्किल में मूव किया, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ली और इसने जो टाइम लिया वो कितना लिया 1 आवर, 1 घंटा, यानी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है इसकी, सही है। अब याद करें, रिकॉल करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें सर्किल वाले केस करवाए थे मैंने, कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस निकलवाया था और डिस्प्लेसमेंट निकलवाई थी। तो सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे निकालनी क्या चीज है हमें, एक तो हमें निकालनी है इस पर्सन की एवरेज स्पीड और दूसरा हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन पे आऊं तो मुझे पता है कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर वन रेवोल्यूशन हमें पता है कि आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, डेट इज 2 पाई आर। और क्योंकि बॉडी अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, वापसी घूम के उसी पॉइंट पे आ रही है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। ये चीज हम पहले लेक्चर में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हमने डिटेल में पढ़ा था उसमें ये चीज मैंने पता ही किया आपको कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या सर्कुलर मोशन डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, डेट इज 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि बॉडी जहाँ से चली थी वापसी वहीं पे आ गई, एक क्लोज पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, कोई मसला ही नहीं है। एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 पाई आर, टाइम कितना है 1 आवर, तो
2 पाई, रेडियस कितना था 0.5 डिवाइडेड बाय 1, तो एवरेज स्पीड 0.5 को 2 से करें 1 बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा आपके पास पाई, यानी पाई किलोमीटर पर आवर। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 किलोमीटर पर आवर। सही बच्चों, तो ये आ गया आपके पास क्या चीज, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बॉडी का 0, टाइम 1, तो आंसर क्या आ गया 0 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हुई है, अभी पीछे डिस्कस किया था कि अगर क्लोज पाथ होगा तो एवरेज स्पीड तो नॉन जीरो होगी, दैट इज ये आएगा 3.142, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी क्लोज पाथ के लिए। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल डिस्कस किए जिसके अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।